एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जुपिटर नॉलेज बेस्ड डिसीजंस कराएगा। सैजिटेरियन का जुपिटर रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से इस वक्त उनको बहुत बड़ी सहूलत मुयस्सर होगी उनकी मुस्तकिल मिजाजी की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर, इवेंट्स, गोल्डन टाइम, इमोशनल साइड किस तरह रहने वाली है इस हफ्ते, उसकी तफसील बयान करता हूँ। मामला ये है सैजिटेरियंस के ये जो दिन और रात का तुलू होना है, सितारों की अपनी जगह बदलना है, उनके इम्पैक्ट्स में चेंजेस आनी है। अगर आप इन पर नज़र रखें तो आप वक्त को ज़्यादा क्लोजली समझ सकेंगे एंड उस क्लोज इन्फॉर्मेशन के इवज़ आप अपनी सलाहियतों को सही सिमत में बुरुएकार ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने आइस फैक्ट्री लगाना हो तो उसको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आइस फैक्ट्री किस सीज़न में ज़्यादा रन करती, ज़्यादा चलती है। मतलब उसे पता होगा कि शदीद गर्मी में आइस फैक्ट्री बहुत चलती। अगर वो बिहेवियर ऑफ टाइम को नोटिस ना करे, आइस फैक्ट्री लगाने के उसके पास पूरे वसाइल हों और वो सर्दियों में लगा ले, तो यू नो कि सर्दियों में बर्फ़ तो सेल नहीं होने वाली एंड उसको ट्रबल आएगी। एंड इसी तरह ये जो किसान हजरात हैं उन्हें ये पता होता है कि जून में कैसा मौसम होगा और किस तरह के बीज बोए जाने या किस तरह की फसल के लिए जून की शदीद गर्मी उनके काम आएगी। तभी वो फसल गंदम की मार्च से भी पहले उसके सीडिंग कर देते हैं एंड दे नो कि जब वो पौधे पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त एक गोल्डन टाइम होगा जो उसे पकाएगा, जो उसे फाइनल करेगा फिनिश लाइन पे। अगर वो ये बात ना जानते हो और सर्दियों में बीज बो दें और दिसंबर में जाकर गंदम तैयार हो जाए और हवा गर्म ना चले तो वो गंदम खाने के लिए रेडी नहीं हो पाएगी। तो उन्हें भी ये टाइम बिहेवियर और उसके सर्कल्स का पता होता है। आपको भी अपने टाइम का पता होता है कि सोना कब है, उठना कब है। ये तो हम डंडी मारते हैं, सोने के टाइम पर भी उठे रहते हैं और जागने के टाइम पर भी सोए रहते हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल टू द नेचर चलें तो इससे एडवांटेजेस बहुत मिलते हैं। उस पैरेलल टू द नेचर चलने में इस वक्त सैजिटेरियंस को जो सहूलतें मुयस्सर हैं निज़ाम शमसी में, उसका कुछ जिक्र करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक जुपिटर नॉलेज बेस्ड डिसीजंस कराएगा। जुपिटर आपके लिए रिश्तेदारी की राहें हमवार करेगा। ऐसी सैजिटेरियंस फैमिलीज़ जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, वो इस हफ्ते से देखेंगे कि उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मेरिटफुल रिलेशनशिप प्रपोजल्स मुयस्सर होंगे। अगर वो प्रॉपरली इन पर काम करें तो लाजमन अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपने बेटों के लिए वो रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, सैजिटेरियन का जुपिटर रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से इस वक्त उनको बहुत बड़ी सहूलत मुयस्सर होगी उनकी मुस्तकिल मिजाजी की शक्ल में। जिन कामों को करते हुए वो उकता जाया करते थे, जिन कामों को करते हुए वो इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को तर्क कर दिया करते थे, जिन कामों के लिए उनके पास हिम्मत ही नहीं होती थी उसे परफॉर्म करने की, अब जुपिटर उन्हें इतनी हिम्मत, इतनी करेज, इतनी मुस्तकिल मिजाजी देगा कि अगर वो काम करना चाहें तो बग़ैर हेजिटेशन के काम कर सकेंगे। अगली खबर उनके लिए सैटर्न 4th एंगल पर है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर बिग शॉट्स। सैजिटेरियन जो बड़े हस्तियां हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये राइट टाइम है फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट अगले कुछ अरसे बाद मेजर प्रॉफिट्स के साथ उभरेगी। सैटर्न से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें लैंड्स हैं, उनमें IT सेक्टर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है एंड ये जो मेटल, प्रीशियस मेटल, सोना चांदी एंड उस तरह की, उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए पोजीशन ऑफ मार्स आपके 8th एंगल की है। इस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा, किसी भी चीज़ की कमिटमेंट वर्बली ना करें, ज़ुबानी ना करें। हर चीज़ को कानूनी मामलात को देख कर करें। कोई भी चीज़ इलीगल या शॉर्टकट की सूरत में ना करें। आप अगर लीगली एंड प्रॉपर एक
जो वे होता है काम करने का, उसके एतबार से करेंगे तो कामयाब रहेंगे। फिर भी अगर कोई सैजिटेरियन इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन लेकर, इतनी अच्छा टाइम बिहेवियर लेकर, इतनी अच्छी स्किल्स एंड नॉलेज लेकर, इतने पावरफुल इमोशंस लेकर अगर उसे लगता है कि लाइफ स्टक हो गई है, तो उसे सूरह शम्स इन ताक रातों में ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसे रूबी स्टोन 10 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। मेल्स हैं तो फीमेल लॉकेट भी पहन सकती हैं। 10 कैरेट का ब्लू रूबी अगर आप साउथ अफ्रीकन लेते हैं या कश्मीर माइंस का या अफ़गानिस्तान माइंस का, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको मुयस्सर आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमने अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू बेहतरीन स्टोन आइडेंटिफाई करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इन दिनों डिस्काउंट भी है। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा सैजिटेरियन, अगले हफ्ते ईद भी होगी। सो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लेकिन उनकी डिटेल इन एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज मैं अगले हफ्ते पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।